बात करो। ओवैसी और मंजलिस ये कहती है कि सियासी ताकत तुम्हारे पास जब होगी, सियासी नेता तुम्हारे पास जब होगा, सियासी एमएलए जब तुम्हारे पास होगा, तो तुम्हारी तहजीब की हिफाजत होगी, तुम्हारी इबादत गाहों की हिफाजत होगी। बगैर सियासी लीडरशिप के ना तुम्हारी तहजीब की हिफाजत होगी, ना तुम्हारी जबान की हिफाजत होगी, ना तुम्हारी जान की हिफाजत होगी। इसीलिए हम मंजलिस से कहती है कि लीडरशिप बनाओ। और कोई कहेगा कि नहीं वो हारून है, अरे वो हारून कह का हारून है, वो कुछ नहीं बोल सकता अपनी पार्टी में, वो रबर स्टैंप बन के रहेगा वहां पर। आपके लिए कोई लड़ने वाले की जरूरत है। उस वक्त आजाद को चुप कर दिया जाता था। 1947-49 में जब आजाद रिजर्वेशन की बात करते थे, आज ओवैसी खड़े होकर ट्रिपल तलाक के बारे में बोलता है, तो हमको भी दबाने की कोशिश की जाती है, मगर हम दबने वालों से नहीं है। वक्फ का बिल पेश हुआ, असदुद्दीन ओवैसी ने खड़े होकर उसकी मुखालिफत की, हमको भी दबाने की कोशिश की गई, खामोश करने की कोशिश की गई, हम खामोश नहीं हुए। CAA का कानून लाया गया, पूरी पार्लियामेंट के सामने मैंने उस कानून को फाड़ दिया। उसका नतीजा यह निकला कि 2022 उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसी एक मुकाम पर जब हमारी गाड़ी टोल गेट पर रुकी तो जालिमों ने हम पर 6 गोलियां चलाई। खैर अल्लाह का करम था कि अल्लाह ने मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में बचा लिया। जिंदगी है, कभी खत्म होगी, सबको इस दुनिया से जाना है। मगर याद रखो, जब आजाद ये कह रहे हैं तो ये तमाम ये जो हारून है या जो दूसरी पार्टी में जो बड़े बड़े लोग अपने आप को बड़ा सेकुलर बताते हैं, अरे आजाद को बोलने की इजाजत नहीं थी। गांधी ने नेहरू को खत लिखकर कहा था, अब ऐसे आदमी को सदर बनाओ जो हमारी बात सुन सके। मुझे याद आ रहा है, मुंबई के एक मशहूर स्कॉलर थे अब्दुल गफूर नूरानी साहब। मैं बड़ा करीब था नूरानी साहब से, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। हालिया 1 महीना 2 महीने पहले इंतकाल हो गया नूरानी साहब का। नूरानी साहब का एक आर्टिकल है फ्रंट लाइन मैगजीन में, गूगल में जाकर देखो। नूरानी साहब ने लिखा कि पटेल ने गांधी को खत लिखकर कहा था कि जब नई भारत की आजादी के बाद कैबिनेट बनेगी उसमें आजाद को मंत्री नहीं बनना चाहिए। तुम समझ रहे हो ये नाइंसाफी अब शुरू हुई। तुम समझ रहे हो कि इल्जाम मुझ पर अभी लग रहा है, तो इल्जाम उस जमाने से लग रहा है और लगते रहेंगे। मगर आपको फैसला करना है। सवाल रईस लश्करिया को कामयाब करना नहीं है, सवाल ओवैसी के भाषण को सुनकर जिंदाबाद के नारे लगाकर घर में जाकर आराम से सो जाना नहीं है। तुमको अपनी जिंदगी का और जिंदा होने का सबूत देना पड़ेगा। कैसे दोगे तुम सबूत? आंख में आंसू लाकर दोगे या जिंदाबाद के नारे लगाकर दोगे या अल्लाह अकबर कहकर तुम बता दो कि हम बड़े बहादुर हैं? नहीं, तुम्हारी बहादुरी यह है कि आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। यह मुंबई की तारीखी सरजमीन है, अपने नुमाइंदे को आप कामयाब कर सकते हैं। यहां से रईस लश्करिया को मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अपने एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। पार्लियामेंट का चुनाव था, मैं नहीं आया तुम्हारे दरमियान। हम नहीं चाहते थे कि दोबारा मोदी प्रधानमंत्री बने। ठीक है, भारत की जनता का फैसला है, जमहूरियत है, उसका हम एहतराम करते हैं। हमारी मर्जी के मुताबिक फैसला आया। मगर अब तो ये विधानसभा का चुनाव है, आमदार का चुनाव है। अगर यहां पर भी आप बोलेंगे अरे कैसा होगा, और आप मेरी बात को याद रखना, 15 सितंबर के बाद जिस तरह मौलाना आजाद के खिलाफ, हिफ्जुर रहमान के खिलाफ एक तजम्मुल साहब थे, वो तजम्मुल खड़े होते थे, मौलाना आजाद से उनको बोलते थे आप गलत कह रहे हैं। इसी तरह के लोग आप देखेंगे 15 नवंबर से आपके दरमियान में आकर कहेंगे क्या ओवैसी की सरकार बनेगी? ये वायरस छोड़ेंगे कोविड की तरह, क्या ओवैसी की सरकार बनेगी? क्या ओवैसी का विधायक अगर रईस लश्करिया जीत जाएगा तो मंत्री बनेगा? क्या इनके पास इतना वोट है वो जीत सकेंगे? ये आकर ये वायरस फैलाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, इस वायरस का जवाब यही है कि आप मुत्तहिद और मुत्तफिक रहिए। यकीनन आप यहां से रईस लश्करिया को अपना विधायक बनाइए। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला ना शिंदे ना फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, बल्कि एक सेकुलर फॉर्मेशन की हम तायीद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर इसके लिए पहले आपको अपने आदमी को कामयाब करना पड़ेगा।
अपनी पार्टी के नुमाइंदे को कामयाब करना पड़ेगा। मेरे भाई, हमारा हाल तो ऐसा है, भारत की राजनीति में मुस्लिम अक़लियत का हाल मैं कह रहा हूं, सुन लो आप। शायद आपको बड़ी तकलीफ हो, मुझ पर गुस्सा आ जाए, मगर सच्चाई तुम्हारे सामने बयान कर रहा हूं। हमारा हाल एक शादी की बारात में बैंड बाजे की बारात की तरह है।